कि पोखरियाल साहब जो शिक्षा मंत्रालय जिनके पास एचआरडी है, कृपया करके संशोधन लेके आइए। जो 70 और 80 साल के बूढ़े वहाँ पड़े हुए हैं छात्र, उनको बाहर निकालिए और कुछ अमेंडमेंट किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए शिक्षा प्रणाली में, खासकर जेएनयू की धरती को। बाकी जगह सब जगह परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ से ही सारे मिसाइल लॉन्च होते हैं कि इसको यहाँ भेजना है, इस व्यक्ति को कश्मीर भेजना है, इसको भेजना है। वही था ना जेएनयू की धरती, जहाँ पे बोला गया था कि आसाम को ऐसे काटो, ऐसे काटो, वैसे काटो, ऐसे काटो। तो ये सब कुछ जेएनयू में क्यों हो रहा है और किसी धरती पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि मकसद है ना कि ये हमारा लैब है राष्ट्रवाद को ख़त्म करने का। अब वहीं से टेस्ट होता है। फिर मैंने आपको बोला ना कि एक मिसाइल कश्मीर जाएगा, एक मिसाइल असम को तोड़ेगा, एक मिसाइल यूपी को तोड़ेगा, एक मिसाइल देश के प्रधानमंत्री को, मोदी को बोलेगा गो बैक, गो बैक, गो बैक। और अफजल गुरु कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक। ओसामा बिन लादेन कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक। जैसे मोहम्मद कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक। नक्सलवाद कम बैक, कम बैक, कम बैक। अब मोदी जी गो बैक, गो बैक, गो बैक, ये जहरीला शब्द ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जो बिहार के पृष्ठभूमि से आता है, उसी धरती से बोला था, जेएनयू की धरती से, कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बंदूक की नोक पे लेंगे आज़ादी। जेएनयू की धरती से कहा था कि हम लोग बीफ ओपन पार्टी करेंगे, बीफ की ओपन पार्टी करेंगे। ओपन इन किस चलेगा, स्पूचिंग चलेगा, मुंह में मुंह लॉक करके। ये तमाम चीज़ें जेएनयू में चल रहा है। क्या यही चल रहा है? ये इसी के लिए हम लोग टैक्स देते हैं और आप और हम टैक्स दे रहे हैं, ताकि ये दिन देखने को मिलेगा। अगर किसी ने ऐसा बात बोला है कि जेएनयू का नाम बदलना चाहिए, तो अगर इस तरह के नारे लग रहे हैं और इस तरह की बातें उठ रही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति अगर लगाने में लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दे कि गो बैक, तो माफ़ कीजिएगा जनाब, नाम बदलने में बेहतर है। देखिए, जिस तरह से जेएनयू में लगातार देश विरोधी नारों का आविष्कार होता है, आविष्कार बोलिए, संस्करण लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उससे कहीं ना कहीं सवाल लगातार देश के लोग पूछ रहे हैं कि 200 करोड़ का बजट, 200 करोड़ का बजट है, उस बजट वाली यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं नाम बदल दिया जाए? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा हुआ ये यूनिवर्सिटी डे बाय डे देश के छवि को डेंट करे, देश के संस्कृति को स्पॉइल्ड करे, तो सवाल तो लोग पूछेंगे ना कि हमारे टैक्स से चलने वाला, हमारे टैक्स से पलने वाला हमें ही काटने को दौड़ता है, तो क्यों नहीं इसको बदल दिया जाए नाम? और सवाल है कि अगर स्वामी विवेकानंद जी का अगर स्मारक मूर्ति बनती है तो दिक्कत कहाँ है? जहाँ लेनिन का, जहाँ वामपंथियों का गढ़ का नाम दिया जाता है, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का नाम अगर डाल दिया तो क्या दिक्कत है? मूर्ति रख दिया तो क्या दिक्कत है? क्या है प्रॉब्लम स्वामी विवेकानंद में? स्वामी विवेकानंद जी तो बोलते थे कि हर विचारधारा के लोग होने चाहिए, उसके बाद विवाद होने चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश में पक्ष विपक्ष होने चाहिए, लेकिन जिस तरह का ये रवैया है, गो बैक कैसे बोल दिया आप लोगों ने? और भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, मैंने तुम लोग के लिए अफजल गुरु तुम लोग का जीजा लग रहा है, उमर खालिद तुम लोग का जीजा लग रहा है, कन्हैया कुमार तुम लोग का दामाद लग रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गो बैक, अफजल गुरु को वीसी बना दें जेएनयू का। माने इतनी जहर। देखिए, एक वामपंथियों का और देश को तोड़ने का सबसे बड़ा लैब, एक्सपेरिमेंट लैब बन चुका है। लैब जहां पे लगातार सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि देश को तोड़ने वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट वर्ड डाला जाए कि देश टूट जाए। आपको याद होगा उसका पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार जो बिहार के पृष्ठभूमि से आता है, उसी धरती से बोला था, जेएनयू की धरती से, कि देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
बंदूक की नोक पे लेंगे आज़ादी। जेएनयू की धरती से कहा था कि हम लोग बीफ ओपन पार्टी करेंगे, बीफ की ओपन पार्टी करेंगे, ओपन इन किस चलेगा, स्पूचिंग चलेगा, मुंह में मुंह लॉक करके। ये तमाम चीज़ें जेएनयू में चल रहा है। क्या यही चल रहा है? ये इसी के लिए हम लोग टैक्स देते हैं और आप और हम टैक्स दे रहे हैं ताकि ये दिन देखने को मिलेगा। अगर किसी ने ऐसा बात बोला है कि जेएनयू का नाम बदलना चाहिए, तो अगर इस तरह के नारे लग रहे हैं और इस तरह की बातें उठ रही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति अगर लगाने में लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल दे कि गो बैक, तो माफ़ कीजिएगा जनाब, नाम बदलने में बेहतर है। और सुनिए, इस देश में तो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से, गांधी परिवार के नाम से तो बहुत सारी चीज़ें थोपी गई है। क्यों नहीं बदलने चाहिए? क्यों नहीं बदलने चाहिए? देखिए, शिक्षा नहीं बदल रही है, नाम बदल रहा है। क्योंकि नाम के आड़ में जिस तरह से लगातार वहाँ पे गलत गलत कुकर्म चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं देश के जनता और देश के जो प्रकांड लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि मेरा टैक्स का मनी देश को तोड़ने वालों को क्यों दिया जाए। आपने कभी देखा होगा जेएनयू में ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद के यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, जामिया मिलिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लगातार आप लोग को ऑक्सीजन मिलता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वहाँ पे जो जुआट जो लड़के बैठे हुए हैं, जो 70 साल में पीएचडी कर रहे हैं और 80 साल में अपना थीसिस कंप्लीट कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाले। टैक्स से वो पढ़ रहे हैं, जीजा बन रहे हैं और देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद है कि स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति पे कालिख पोत दिया गया था। क्यों? ऐसा क्या कर दिया स्वामी विवेकानंद जी? एक बार भी इन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी के अगर सब्जेक्ट पढ़ लिया होता या उनकी विचारधारा एक बार समझ लिया होते, तो इनको समझ में आता कि शिक्षा की सही प्रणाली होती क्या है। लेकिन इन लोगों ने पढ़ा नहीं, क्योंकि ये लोग मालूम है क्यों? पाकिस्तान देश तोड़ने वाले आतंकवादियों के संगठन से जुड़ के और जेएनयू को लगातार एक्सपेरिमेंट बना के ये कुकर्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सवाल पूछेंगे ना लोग। मुझे याद है कि उसी धरती पे ऐसे स्वरा भास्कर, आपने देखा था ना, क्या बोली थी कि ये हमारा अपना गढ़ है। अपना गढ़ है क्या मतलब? वहाँ गढ़ नहीं है, वहाँ शिक्षा का मंदिर है। वहाँ शिक्षा के लिए कोई माँ बाप अपने भेजते हैं बच्चों को, ये नहीं भेजते हैं कि बंदूक के नोक पे लेंगे आज़ादी, देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, छीन के लेंगे आज़ादी। ये देश सबका है और इस देश में रहना है तो आपको इसी देश के संस्कृति को आपको पूजना होगा, इस देश के संस्कृति को आपको लेके चलना होगा। ना कि इस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप कि देश को तोड़ा जाए, देश को फूंक दिया जाए। जितने भी नक्सल, अर्बन नक्सल जो इस राज्यों में, जो शहरों में पाए जाते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रयोगशाला जेएनयू बना हुआ है। तभी तो वहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इस तरह के विचारधारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वामपंथियों की सोच के कारण अच्छे युवा जो लड़के हैं जो पढ़ने आते हैं, उनके माइंड को भी निगेटिविटी कर दिया जाता है ताकि वो उनसे भ्रमित हो जाए और देश को तोड़ने का प्लान साजिश करना शुरू कर दे। वही हो रहा है वहाँ पे। बताइए 45 साल में, 46 साल, 48 साल में बच्चे पीएचडी, 46 साल में, 48 साल में पीएचडी, और लास्ट में वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि देश को तोड़ने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, कश्मीर को अलग करेंगे, हिंदू मुसलमान राइट्स कराएंगे, दलितों के नाम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके लिए ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खुला हुआ है, ये यूनिवर्सिटी खुला हुआ है शिक्षा के लिए। और यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ शिक्षा ही होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक लैब बना जाए। देखिए, छात्र को
स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि छात्रों को राजनीति में आनी चाहिए, लेकिन राजनीति में आनी चाहिए कुकर्म में, सान में नहीं, गंदगी में नहीं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जेएनयू का नाम अगर कोई बदलने की बात कर रहा है तो बदलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से कुकर्म लगातार चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश की छवि धूमिल हो रही है। वहीं सर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात बोली थी कि अगर आपको मुझे गाली देनी है मुझे गाली दीजिए, लेकिन जब देश की बात आ जाती है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम जेएनयू में देख ले, जब भी देश की बात आती है तो ये देश से मतलब लीग से हट के बात करते हैं, देश के साथ खड़े नहीं होते। जो हमारा दुश्मन होता है उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर उनसे अगर वो कोई चीज़ करते हैं हमारे देश के खिलाफ तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो क्या जो ये नाम बदला जा रहा है, अगर ये नाम बदल दिया जाए स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, तो क्या उन सब की सोच में कोई चीज़, कोई बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको? और अगर उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आएगा तो ऐसी क्या स्टेप्स, ऐसी क्या चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को करनी चाहिए या फिर जो भी पावर में है उसको करनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी सोच भी बदल जाए, इस देश के लिए खड़े हो, इस देश के खिलाफ खड़े ना हो? देखिए, ये मेरा इंडिविजुअल सोच है कि अगर नाम भी नहीं बदले तो कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि नाम अगर नहीं बदलता है कोई बात नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो शिक्षा मंत्रालय जो पोखरियाल साहब के पास है वो कहीं ना कहीं उसमें एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि जेएनयू में जो अंदर में जो उनके रूट्स में, जो जड़ों में, जो ब्लड में जो कुकर्म जाके बैठ गया है उसको बाहर निकालना होगा। मैंने आपको क्या अभी थोड़ी देर पहले आंसर दिया था कि जो 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के बूढ़े छात्र पड़े हुए हैं उनको बाहर कीजिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे आपने कहावत सुना होगा कि सड़ा हुआ आलू पूरे टोकरी को सड़ा देता है, वही हो रहा है। कुछ ऐसे सड़े हुए छात्र हैं जो लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं उन छात्रों को। जो छात्र देश के बारे में पॉजिटिविटी सोच रखते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का एक्सपेरिमेंट चलता है वहाँ पे। पैसे आते नहीं है कहीं से, स्कॉलरशिप पे काम करना है और पीछे के दरवाजे से कभी चीन से, कभी पाकिस्तान से, किसी आतंकवादी संगठन से, नक्सलवाद से पैसा लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, उन बच्चों को जगह जगह पे भेजिए मिसाइल बना के कि विस्फोट तुम लोग करो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि नाम अगर नहीं बदलता है कोई बात नहीं, लेकिन जो अंदर में जड़े जो मजबूत किए हैं कुकर्मी छात्रों ने, उनको बाहर निकालना होगा। घाव पुरानी है, घाव पुरानी के लिए ट्रीटमेंट ज़बरदस्त चाहिए, तभी वो घाव भरेगा। क्योंकि लगातार जो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देश के हर कोने से छात्र आते हैं ना, आते हैं शिक्षा के लिए, लेकिन जैसे वहाँ गए कि उनको माइंड वॉश करने के लिए, उनके दिमाग में जहर डालने के लिए, देश को कैसे तोड़ा जाए, राष्ट्रवाद पे कटाक्ष कैसे की जाए, हिंदुत्व पे कटाक्ष कैसे की जाए, देश कैसे खत्म किया जाए, उस पे लगातार उनके दिमाग में इस तरह के जहर डालने की कोशिश हो जाती है। लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की नीतियाँ भी पहुँचे, और उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अंतिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि पोखरियाल साहब जो शिक्षा मंत्रालय जिनके पास एचआरडी है, कृपया करके संशोधन लेके आइए। जो 70 और 80 साल के बूढ़े वहाँ पड़े हुए हैं छात्र, उनको बाहर निकालिए और कुछ अमेंडमेंट किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए शिक्षा प्रणाली में, खासकर जेएनयू की धरती को। बाकी जगह सब जगह परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ से ही सारे मिसाइल लॉन्च होते हैं कि इसको यहाँ भेजना है, इस व्यक्ति को कश्मीर भेजना है, इसको भेजना है। वही था ना जेएनयू की धरती, जहाँ पे बोला गया था कि आसाम को ऐसे काटो, ऐसे काटो, वैसे काटो, ऐसे काटो। तो ये सब कुछ जेएनयू में क्यों हो रहा है और किसी धरती पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि मकसद है ना कि ये हमारा लैब है राष्ट्रवाद को ख़त्म करने का, और वहीं से टेस्ट होता है। फिर मैंने आपको बोला ना कि एक मिसाइल कश्मीर जाएगा, एक मिसाइल असम को तोड़ेगा, एक मिसाइल यूपी को तोड़ेगा, एक मिसाइल देश के प्रधानमंत्री को, मोदी को बोलेगा गो बैक, गो बैक, गो बैक।
और अफजल गुरु कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, ओसामा बिन लादेन कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, जैसे मोहम्मद कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, नक्सलवाद कम बैक कम बैक कम बैक। अब मोदी जी गो बैक गो बैक गो बैक, ये जहरीला शब्द ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी भैया जी। तो ये थे हमारे साथ वेद तिवारी सर। और जिस तरीके से अगर जेएनयू का नाम बदला जाए स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, तो हमारी केंद्र सरकार और जो भी सिस्टम है उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ के जो नक्सलवाद, जो जिस तरीके की देश विरोधी जो ताकतें वहाँ पर हैं, उनको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल पर कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।